देखो क्वेश्चन नंबर 18 से 18 नंबर क्वेश्चन है 0 to π/2 sin x minus cos x by 1 plus sin x into cos x into dx। हो गया। जैसे 0 से π/2 रहे, देख रहा है। अब नीचे को सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऊपर नहीं आएगा, तो इसको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी यूज करना होगा। बिना प्रॉपर्टी के नहीं बनेगा। दूसरा तरीका से बन सकता है लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो I = 0 to π/2 साइन x के स्थान पर अपर वैल्यू -x, x के स्थान पर अपर वैल्यू -x, 1 प्लस साइन π/2 -x cos π/2 -x into d। हो गया। अब I = 0 to π/2 sin π/2 -x इक्वल cos x, cos π/2 -x इक्वल sin x, 1 प्लस cos x इंटू sin x इंटू dx। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड आ गया तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, I 2i 0 to π/2 sin x माइनस cos x by 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx। 0 to π/2 cos x माइनस sin x by 1 प्लस cos x इंटू sin x इंटू dx। हो गया। दोनों को ऐड कर दिए। 0 to π/2 दोनों इंटीग्रेशन कॉमन कर लो। sin x माइनस cos x by 1 प्लस sin x इंटू cos x। आया हो जाएगा cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस cos इंटू साइन, या इसको sin इंटू cos भी लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x इंटू dx। 0 to π/2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin x इंटू cos x, 1 प्लस sin x इंटू cos x, तो sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x इंटू dx। साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया। अभी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 0/1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx। 0 बाई समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0, तो 0 का इंटीग्रेशन, अरे 0 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। 0 का इंटीग्रेशन c होता है, c का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन c। डिफरेंट में है तो डिफरेंट में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए में c नहीं होगा। तुमसे पूछते 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन c। 0 का तो 0 रह गया, अब प्लस कांस्टेंट क्या हो गया, c। तो c का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन c, चाहे c चाहे के कोई भी कांस्टेंट। हो गया ये क्वेश्चन। तो 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 I = 0 to 1 x इंटू 1 माइनस x का पावर 5 इंटू dx। ये सब इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन अभी सब्जेक्टिव में हम लोग बनाएंगे। अब पढ़े थे जनरली कि दो सेम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें प्रॉपर्टी ना यूज होगा, सीधे बनेगा। दो सेम फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो अधिक पावर वाले या रूट वाले को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेट 1 माइनस x इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट कर देगा, 1 का 0, x का 1, dz बाई dx माइनस dx बराबर dz, dx बराबर माइनस dz। इफ x इक्वल टू 0 देन x का वैल्यू 0 रखेंगे, z का वैल्यू 1। इफ x इक्वल टू 1 देन z इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 तो z का वैल्यू 0। अब देयरफॉर I इक्वल टू x का वैल्यू x इक्वल टू x उधर जाएगा z इधर, x इक्वल टू 1 माइनस z। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 0 के स्थान पर 1, 1 के स्थान पर 0, x का वैल्यू 1 माइनस z, इसका वैल्यू z, और dx का वैल्यू माइनस dz। ना हो गया, अब माइनस को बाहर लिख दो,
हो गया। तो माइनस को प्लस करेंगे तो लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू लोअर में। जेड का पावर 5 माइनस जेड का पावर 6 इंटू क्या है डी जेड इंटीग्रेशन 0 to 1 जेड का पावर 5 इंटू डी जेड 0 to 1 जेड का पावर 6 इंटू क्या है डी जेड का पावर 6/6 0 to 1 जेड टू दी पावर 7/7 0 to 1 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो 1 माइनस 0 1 1/6 माइनस 1/7 एलसीएम में लेंगे 7 माइनस 6/6 इंटू 7 1/6 इंटू 7 1/42 आंसर हो गया 1/42 आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आएगा, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कैसे बनता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, समझ गया। अब तुम लोग को हम बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में रहे तो हम क्या करेंगे। देखो अभी 5 में है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंपटीशन में। जैसे देगा i = 0 to 1 i = 0 to 1 यह हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 99 इंटू डी एक्स। रहेगा एक इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ध्यान देना इस तरह के जैसे क्वेश्चन है नो तो एक आंसर हो जाता है 1/99 है, इससे एक ज़्यादा और एक और ज़्यादा तो 100 गुणे 100 बुझ गया। अरे 99 से एक ज़्यादा n+1 इंटू n+2 ऐसे देगा 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n है। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेगा 1/n+1 n+2 आंसर देख रहा है। यहाँ 5 है तो कितना है 6 और 1/6 गुने 7। ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में इसे क्वेश्चन सब पूछ देता है तो तुम क्या करेगा, आप बनाएगा तो बनाने में टाइम लगेगा और कम समय में बनाना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर मान लो 19 है तो क्या लिखेगा 1/20 इंटू 20 समझ गया। के बेर में 1 क्या हो जाएगा 1 दूना 42 420 देखते चिन्ह मार देगा, समझ गया। नोट करो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 i = 0 to pi x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग बाई पार्ट से भी बना सकते हैं, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। लेकिन यहाँ देखो यह हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लो i = 0 to pi x के स्थान पर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स, फिर एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स 0 to पाई पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स और माइनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको मान लेंगे क्या सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो तो आई 2i 0 to pi x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 0 to pi पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 0 to pi कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अरे कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इसमें x प्लस पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स x कैंसिल पाई बाहर पाई कॉन्स्टेंट है बाहर 0 to pi कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन ना होगा तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर कर दो पाई/2 0 to pi डी एक्स
जीरो टू पाई कॉस 2x इंटू डी एक्स। हो गया है पाई बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x जीरो से पाई कॉस 2x का साइन 2x बाई टू जीरो टू पाई। हो गया अभी क्या हो जाएगा पाई बाई टू पाई माइनस जीरो और 1 बाई टू साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो। हो गया अब साइन 2 पाई का मान जीरो साइन जीरो जीरो ये पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या पाई स्क्वायर बाई टू कितना बराबर 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई टू आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 आंसर। आंसर क्या प्रूव हो गया ना। ऊपर करो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 एक ही जैसा है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो तो i इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो अब ये अपर वैल्यू माइनस एक्स न करना पहले टूटने वाला हो तो पहले तोड़ो उसके बाद कुछ करो। ये हो जाएगा जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस एक्स और 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस कॉस कैंसिल हो गया ना हो जाएगा। अब साइन ऊपर जाएगा तो जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो गया है। अभी क्वेश्चन क्या आ गया सेम आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 21 के तरह। अब आई इक्वल टू अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स करके बना देंगे हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर में अपर वैल्यू माइनस एक्स करेंगे हो जाएगा। 24 में देखो 25 के जैसा है। आई इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्यों प्रॉपर्टी लग रहा है देखो ये एक्स है टेन है सेक प्लस टेन है। तब अब एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो बाई पार्ट लग सकता था। एल्जेब्रिक को छोड़कर ट्रिगोनोमेट्रिक को इंटीग्रेट करेंगे तो लेकिन इंटीग्रेशन तोड़ने में दिक्कत होगा कि नहीं आसानी से इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जब आसानी से इंटीग्रेशन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये हो जाएगा पहले तोड़ो एक्स टेन का वैल्यू साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ना हो जाएगा। अरे कॉस एलसीएम लेगा है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस से कॉस कैंसिल तो एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको मान लेंगे अब क्या फर्स्ट। फिर आई इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स और 1 cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 हो गया ठीक। अब दोनों को जोड़ दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या है सेकेंड आई 2i जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो गया ठीक है। अब क्या करेगा कॉमन करके एलसीएम लेगा। ये हो जाएगा जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एलसीएम लेगा। ऊपर में साइन क्या हो जाएगा कॉमन तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू
डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, पाई बाहर, 0 टू पाई साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब कॉस एक्स को जेड मानेगा, कॉस एक्स को क्या करेगा, जेड मानेगा। लेट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी जेड बाई डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। If x equal to 0, then z equal to 1. If x equal to pi, then z equal to minus 1. तो 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1, पाई रखेंगे तो cos पाई का मान माइनस 1। तो 2i बराबर, पाई तो बाहर है, 0 टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, पाई पहले है, माइनस डी जेड, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर। आई 0 के स्थान पर 1 और पाई के स्थान पर माइनस 1। माइनस को प्लस कर देगा तो लोअर वैल्यू अपर में, अपर वैल्यू लोअर में, डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड, माइनस 1 से प्लस 1 हो गया है। अब क्या करेंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इधर होगा पाई, यह हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स क्या है, माइनस 1 हो गया है। अब पाई, tan में 1 पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, पाई पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2, कितना बराबर, 2i बराबर। तो i इक्वल टू पाई 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 स्क्वायर बाई 4, दिस इज प्रूफ। ये ना प्रूवेंट करना है रे, इसका मान कितना है, पाई स्क्वायर बाई 4, सेम 25 बन जाएगा, सेम 26 भी बनेगा। अरे 26 में कैसे बनेगा, एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर है, देखो पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेगा, एक्स एक्स कर जाएगा, पाई बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। और जब 1 प्लस साइन स्क्वायर नीचे आ जाए तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर या 1 प्लस कॉस स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से ऊपर और कॉस स्क्वायर से नीचे डिवाइड करते हैं, समझ गया। ऊपर सेक के रूप में आएगा, नीचे tan के रूप में आएगा, उसके बाद tan x को क्या करेंगे, जेड मान लेंगे। ये क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ 26 तक इस तरह बनेगा, नोट करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 2 log cos x, 2 log cos x माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x इंटू dx हो गया। तो 0 टू पाई बाई 2 log cos स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन 2x का वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। रे पावर है, मतलब बगल में जो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, पावर है वो बगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। 0 टू पाई बाई 2, अब फॉर्मूला लगाओ, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम बाई एन, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो कॉस से कॉस कैंसिल ना, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan एक्स बाई कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई 2 इंटू क्या है डी एक्स हो गया। यह हो जाएगा i इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यह हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड
दोनों को ऐड कर देंगे। आई आई क्या हो जाएगा 2i 0 to पाई बाई 2 log cot x बाई 2 प्लस 0 to पाई बाई 2 log tan x बाई 2 इंटू dx हो गया। अब 0 to पाई बाई 2 दोनों लॉग को एक जगह कर लेगा। log m प्लस n इक्वल टू log m इंटू n tan x बाई 2 और cot x बाई 2 इंटू dx। अब देखो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, अरे log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। अब tan इंटू कॉट का मान क्या हो जाएगा 1 बाई 4 log 1 बाई 4 इंटू dx। 0 टू पाई बाई 2 log 2 का पावर -2 इंटू dx। पावर बगल में गुना हो जाएगा -2 log 2 होगा ना। -2 log 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर एक बार कर दिए। 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन dx -2 log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2 कितना बराबर 2i बराबर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू माइनस log 2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। दिस इज प्रूफ है ना, प्रूफ करना है माइनस पाई बाई 2 log 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 28, 29, 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर में a बाई 2 कर दो। पाई बाई क्या लिखा है देखो ना, क्या लिखा है आंसर पाई बाई 4, उसको a बाई 2 कर दो, a बाई 2। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 i इक्वल टू 0 टू 1, i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी x बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। ध्यान दो रे, एक लीनियर है, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक है, तो पार्शियल से भी बना सकते हैं, तो पार्शियल से बड़ा बनेगा। बात समझ गया। तो यहाँ पर जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जुटता है तो क्या करते हैं 10 मानते हैं। लेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, एक्स का dx tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इफ एक्स इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0, एक्स का मान 0 तो tan थीटा का वैल्यू 0 मतलब थीटा का वैल्यू 0। इफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी देन थीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसका वैल्यू होता है पाई बाई 2 का, क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो देयरफॉर आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ना हो गया। अरे ये सब का dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो 0 टू पाई बाई 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक बनाया है, उसी तरह के अब क्वेश्चन आ गया 0 से पाई बाई 2। tan थीटा को तोड़ेगा साइन बाई कॉस है, इसको भी तोड़ेगा साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वेशन और हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनाएगा, 29 तुम लोग अपने बना लेगा। लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों लिए, ए साइन थीटा क्यों लिए हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर माइनस हो तो साइन लेते हैं, क्यों रूट हटाने के लिए। 4 रहता मतलब 2 स्क्वायर रहता तो 2 साइन लेते,
और सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता तो साइन लेते, समझ गया। तो एक्स स्क्वायर घटेगा तो साइन या कॉस, जुटेगा यहाँ प्लस था ना, यहाँ क्या है प्लस है तो टेन लिए हैं, और एक्स स्क्वायर में से घटेगा तो सेक या वो सेक लेते हैं। अब ये क्वेश्चन और बता देते हैं, 30 तक बना कर आना, बाकी कल 30 नंबर में देखो तो 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। 0 to a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू डी। यहाँ एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर लेके भी बना सकता है तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखो आई इक्वल टू 0 to a, एक्स का स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स, एक्स का स्थान पर अपर वैल्यू ए माइनस एक्स, एक्स का स्थान पर अपर वैल्यू माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए से कट जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स। इसको क्या कर लिया लाइन और बढ़ा दो। आई इक्वल टू 0 to a रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो गया सेकेंड। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, आई 2i 0 to a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस 0 to a रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अरे रूट एक्स ए माइनस एक्स, रूट एक्स ए माइनस एक्स एलसीएम ले लेंगे एक जगह कॉमन करके, तो क्या हो जाएगा 0 to a, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स, कॉमन लेके एलसीएम कर लेंगे ना, हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x 0 to a अपर वैल्यू माइनस x, क्या हो जाएगा a, अरे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो a माइनस 0 a, तो 2i बराबर a, इसलिए i इक्वल टू a बाई 2, दिस इज रूट हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन है, तो बना कर आओ, ये चैप्टर खत्म हो गया।